अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 3। आपका निकाह ज़ैन अहमद फरूक अहमद के साथ किया जाता है। आपको कबूल है। वो सो रही थी, अचानक इसके खामी अल्फाज और वो मंजर लहराया था। इसके चेहरे पर बेचैनी सी होने लगी थी। नो नहीं। वो नींद में हाथ बाजू पर मसल कर चेहरे पर बेचैनी और खौफ लिए बड़बड़ा रही थी। नहीं, कभी नहीं। वो नफी में सर लाती हुई जर्द रंग का चेहरा लिए हल्की हल्की आवाज में कांपते वजूद के साथ बोल रही थी। नो। अचानक आंखें खोलकर उठकर बैठते ऊंची आवाज में बोली थी। नजर कमरे पर दोहराई थी। हाथों को फोकस करती वो खौफजदा तासरात चेहरे पर सजाए खुद में सिमटने लगी थी। जराब जो सहरी करके कमरे की जाना बढ़ रहा था, इसकी आवाज पर बढ़ते कदम रुके और हया के कमरे की नजर डाली। जराब के कदम खुद बाखुद इसकी छाना पड़ गए थे। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर हया पर गई थी। वो खुद में सिमटी हुई इस वक्त खौफजदा बच्ची लग रही थी। चेहरे पर खौफ साफ नजर था। जराब फिर से हैरान हो गया। इसकी समझ से सब बाहर था। वो बेड की जाना बढ़ता इसके करीब गया था। क्या हुआ है? जराब इसके चेहरे पर नजरें जमाए पूछने लगा। हया ने खौफ से भरी आंखें इसकी जानिब उठाई थी। कुछ नहीं चाहिए आप यहाँ से। वो कांपते लबों से लड़खड़ाते हुए से जवाब देने लग गई थी। जराब को इस वक्त वो पूरे एतमाद लड़की कहीं से भी नहीं लगी थी। जराब खामोशी से बाहर की जाना बढ़ने लगा। सुनिए। उसके जाने पर बेड से उठकर कांपती आवाज में इसे पहली बार मुखातब करने लगी थी। जराब के बढ़ते कदम रुके थे। इसने मुड़कर से देखा था। जब तक रोशनी नहीं हो जाती, क्या मैं आपके रूम में सो जाऊं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एक साइड पर रहूंगी। उसे देखकर घबराते हुए इजाजत मांगने लगी। हया का चेहरा जर्द था, वजूद हल्का हल्का कांप रहा था। जराब को इस वक्त बहुत डरी हुई लगी। ना चाहते हुए भी वह सर को खम देता अपने कमरे की जाना बढ़ गया था। हया भी छोटे छोटे कदम उठाए इसके कमरे की जाना बढ़ गई थी। इसके कमरे में आते हुए कौच पर भी खुशी में सिमट कर हाथ फोल्ड कर घबराई हुई बैठी थी। इस कमरे में लेटने से भी डर रही थी। जराब ने जग से गिलास में पानी डाला और इसकी तरफ गिलास बढ़ाया। इसने अपनी खौफजदा सरमई आंखों से जराब की जानब देखा था और कांपते हाथों से एक गिलास थामकर एक ही सांस में पानी पी गई थी। जराब इसे बस देख रहा था। फजर की नमाज अदा करने के घर से वो वजू करने बाथरूम गया। वजू कर जब वापस आया, वो जाए नमाज बिछाकर नियत बांधता नमाज अदा करने लगा। इस दौरान हया साकत बैठी नजरें इसी पर मरकूज किए हुई थी। सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लग गया। इसकी दुआ खासी लंबी थी। दुआ मांगने के बाद वह हया की तरफ देखने लगा, जिसे देख रही थी। जराब की इसकी जाना बड़ा था। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ता इसके चेहरे के करीब होकर फूंक मारी थी। इसके करीब आने पर वो घबराई थी और थोड़ा पीछे खिसकी थी, मगर इसके फूंकने मारने पर वह हैरान सी से देखने लगी थी। जराब ने अलमारी से कुरान निकाला और सूरह यासीन की तिलावत करने लगा। जैसे हया के कानों में इसकी आवाज आ रही थी, इसका खौफ कम हो रहा था, बेचैनी खत्म हो रही थी। इसने तिलावत सुनते ही सुकून महसूस हो रहा था। इस दौरान कब इसकी आंख लगी से मालूम ही न हुआ। जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जराब ने तिलावत करके कुरान पाक वापस अलमारी में रखा और जाकर हया पर कंफर्ट डालता इसके चेहरे पर आई शरारती लट को जराब अपनी उंगली की मदद से इसके चेहरे से हटा गया था। इसके नकूश को गौर से देखने लगा था। पहली बार जराब को वो खूबसूरत लगी थी। उसे सोता पाकर खुद पर बेड पर आया, आंखें बंद करता सो गया। इस वक्त वो झूले पर बैठी शायरी कर रही थी। इर्तिजा जो रूम में जा रहा था, इसकी शायरी सुनता इसकी जानब कदम बढ़ा गया था। कुछ खुदा का खौफ है तुम में, रोजे के साथ हो। वो इसे देखते हुए मुंह बनाए बोला। शाल जो खुद में मगन थी इसे देखा। मैं शायरी कर रही हूँ, डांस या गाना नहीं गा रही, पागल। मुझे पहले बहुत रोजा लग रहा है। वो मुंह बनाए घूरते हुए जवाब देने लगी। इर्तिजा ने से देखा। शायरी करना भी गलत है। उसे देखते हुए तंग करने के लिए बोला, जिस पर शाल को गुस्सा आ गया। सुबह सुबह मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसे देखते तब कर कहते साथ साथ देखने लगी थी। जब इर्तिजा ने इसे बुलाकर अपनी जानब मतवजा किया था, वो मुड़कर इसकी जानब देखने लगी थी। कमरे में जाओ, शीशे में अपना मुंह देखो और फिर खुद बताओ तुम्हारा मुंह इस काबिल है। वो इसे मजीद गुस्सा दिलाते हुए मजाकिया अंदाज में बोला था। इशाल ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा था। इर्तिजा अंदर की जाना भाग गया था। तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा, वो चीख कर बोलते साथ इसके पीछे भागी थी। हया की आंख 1:30 बजे के करीब खुली थी। इसने कमरे में नजर घुमाई। जराब नहीं था। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया था।
आज पहली बार इसे यशमा की बात ठीक लगी थी। मर्द जात बहुत खूबसूरत है, सर आपके पास हक भी था, मगर फिर भी इसने इसके साथ कुछ गलत ना किया। आज इसे वाकई लगा था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो ये सोचकर अपने कमरे की जानब बढ़ गई थी। सोहा हया के रूम में आई और नजरें हया पर गई जो नूर के कपड़े तब्दील कर रही थी। हया ने भी इसकी जानब देखा। आज क्या टेस्ट करवाने आई हो? इसे देखते हुए फौरन से पूछने लगी। सोहा कमरे में आ गई। नहीं, वो सब सो रहे थे, सोचा आपके पास आकर कुछ देर बातें कर लूं। अगर आप बुरा ना माने, अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। उसे देखते हुए मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। हया नफी में सरल आ गई थी। सोहा मुस्कुराई। आप मेरी दोस्त बनेगी? हया ने नूर को बेड पर लटा रही थी। सोहा की बात पर इसे देखने लगी। उससे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? हया इसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी। सोहा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। आपके बाल मुझे बहुत पसंद है। आपके चेहरे पर जो तिल है ना, वो भी इसीलिए मुझे सब कहते हैं कि मैं मासूम हूँ और अच्छी हूँ, तो इसलिए भी। मासूमियत से इसे जवाब देने लगी। ना चाहते हुए भी हया इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी थी। हया ने इसका बढ़ाया हुआ हाथ भी थाम लिया था। आपको पता है इस घर में सबसे ज्यादा मेरी किससे बनती है? उसे देखते हुए बोली। हया ने इसकी जानब सवाली नजर से देखा था। आर्स भाई, वो मुझे बहुत समझाते हैं और मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन जब मैं भाई कहती हूँ ना तो वो गुस्सा होते हैं। विशाल आप भी कहती है वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। उसे देखते हुए मासूमियत से बताने लगी थी। हया इसे सुन रही थी। तुम इसे पसंद करती हो? हया ने इसकी जानब देखते हुए पूछा था। सोहा ने इसे देखकर फौरन नफी में गर्दन हिला दी थी। वो तो भाई हैं और असल मोहब्बत तो निकाह के बाद होती है ना। तो वह फौरन से इसे जवाब देने लगी थी। इसके जवाब पर हया का चेहरा मुरझाया था। निकाह से पहले मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? हया ने सोहा को देखते सवाल किया। सोहा इसके सवाल पर इसे देखकर सोचने लगी। आर्स भाई कहते हैं कि निकाह से पहले मोहब्बत करना गलत नहीं, मगर अच्छी लड़कियां इनसे मोहब्बत करती हैं तो यकीन के काबिल हो। आजकल के लड़के तो वैसे भी मोहब्बत मजाक लगती है, इसलिए मैं सिर्फ आर्स भाई, इर्तिजा भाई और जरा पर यकीन करती हूँ। सोहा मुस्कुरा कर इसे जवाब देने लगी थी। हया इसे देख रही थी जो उम्र में छोटी थी और कितनी समझदारों वाली बातें कर रही थी। तो तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है? हया ने एक और सवाल पूछा, जिस पर सोहा के होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। नहीं, मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती हूँ ना। जब तक अल्लाह से बात ना करो तो मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। इन दोनों की मोहब्बत मेरे लिए बहुत है। वो मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगी थी। हया बस इसे देखती रह गई थी। मैं आपको अफ्तारी देने आऊं? उसे देखकर पूछने लगी। हया अपनी सोच झटक कर नफी में सरल आ गई थी। जरूरत नहीं है इसकी। वह जवाब देते साथ वार्डरोब की जाना बढ़ गई थी। क्यों जरूरत नहीं है? अब तो आपकी फ्रेंड हूं ना मैं, और फ्रेंड को मना नहीं करते। मैं देने आऊंगी, रोज आपको बाहर से ऑर्डर करती हूँ ना। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। मुस्कुराते हुए वो कहते साथ चले गई थी और हया इसे जाता देख रही थी। वो शावर वगैरह लेकर वापस रूम में आई थी। इसके जहन में सोहा की एक ही बात गर्दिश कर रही थी। अच्छी लड़कियां इनसे मोहब्बत करती हैं तो यकीन के काबिल हो। ना चाहकर भी वो बात जहन से नहीं निकाल पा रही थी। जिराब आज ऑफिस से जल्दी घर आया था। अदीना बेगम को सलाम करता वो अपने पोर्शन की जाना पड़ा था। हया के रूम को नॉक किया था। हया ने दरवाजा खोला तो इसे देखकर नूर इसे थमाई थी। तबीयत कैसी है? उसे देखते हुए नूर का माथा चूमकर पूछने लगा। हया जो वापस आ रही थी इसकी बात पर मुड़कर से देखा। ठीक हूँ, उसे देखते हुए जवाब देने लगी। जरा बगैर कुछ कहे अपने रूम की जाना बढ़ने लगा। वो थैंक यू। हया कंफ्यूज सी होती इसकी कमर को देखकर बोली। जराब सवाली नजर से इसे देखने लगा। वो रात के लिए। इसे खुद को देखता पाकर वह वजाहत देने लगी, जिस पर वो कमरे की जाना बढ़ गया था। हया अपने रूम का दरवाजा बंद कर गई थी। अफ्तारी के वक्त सोहा इसे अफ्तारी देने के लिए आई थी। हया ने खामोशी से ले ली थी। इसे अफ्तारी देकर वो नीचे आई तो सबने इसे देखा था। सोहा तुम क्यों इसे अफ्तारी देने जाती हो? जब वो नीचे नहीं आती तो नासरा बेगम मुंह बनाते हुए सोहा से कहने लगी। सोहा ने नासरा बेगम को देखा। क्योंकि आप सब समझते हो वो वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मुझे किसी ने कहा था हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो नासरा बेगम को संजीदगी से जवाब देते हुए अपनी कुर्सी संभाल गई थी। आर्स के लब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे, जिससे इसकी बात याद रखी थी। हया बर्तन रखने नीचे खुद आई थी। किचन में बर्तन रखने वो इसकी जानब आई जहाँ सब मौजूद थे। सोहा सब कुछ बहुत अच्छा बना था। वो सोहा को मुखातब करते और जवाब देते साथ जाने लगी थी। हम अपनी बच्चियों को तमीज, काम और खाना वगैरह सब समझाते हैं। मुस्कुराते इसे देखकर तंजिया लहजे में कहने लगी थी। हया कुछ बोलने के लिए मुड़ी थी। तुम खामोश रहो नासरा। अदीना बेगम ने नासरा बेगम को टोका। वो जो कुछ बोल रही थी
खामोशी से ऊपर की जानिब चली गई थी। आर्ज इस वक्त अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसने सोहा को आज बस इफ्तार में देखा था, मसरूफ होने की वजह से उसे नहीं देख सका था। इस वक्त इसका शदीद दिल किया कि सोहा को देखे। काम खत्म करके वो नीचे की जानिब बढ़ा, लॉन में आया। नजर सोहा पर गई जो फोन इस्तेमाल कर रही थी। सोहा, वो हल्की आवाज में से पुकारने लगा। सोहा ने डर कर मारे चीख मार दी थी और इसे देखा। सोहा, मैं हूँ आर्ज। उसके डरने पर फौरन से इसे बताने लगा। सोहा रोने लग गई। आर्ज परेशान हुआ। सोहा, मैं हूँ। इसे रोता देखकर फिर से बताने लगा। सोहा ने इसे देखा था। मुझे मालूम है आप है। वो हिचकियां लेते हुए इसे बताने लगी। आर्ज इसे देख रहा था। तो फिर क्यों रो रही हो? उसे देखकर परेशानी से पूछने लगा। सोहा ने आंसू साफ किए। मुझे मालूम है आपको इस वक्त चाय चाहिए होगी। उसे देखकर कहने लगी। आर्ज ने इसे देखा। नहीं, मैं नहीं पीता चाय, डोंट वरी। वो इसे रिलैक्स करने के लिए कहने लगा। सोहा नफी में सर हिला गई थी। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ, वो फौरन से कहने लगी, जिस पर आर्ज नफी में गर्दन हिला गया था और इसे मुखातब किया था। सोहा ने इसे देखा था। तुम बड़ी कब होगी? उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। इसके सवाल पर वह सोचने लग गई थी। कब होते बड़े? मैं 19 साल की हो गई हूँ। मुस्कुराते हुए इसे देखकर मासूमियत से पूछने लगी थी। आर्ज ने सर पर हाथ रखा था। तुम चाय बनाकर लेकर आओ, उसे कहते साथ वहां से चला गया था। सोहा किचन की जानिब बढ़ गई थी। जराब नूर को सुलाकर नवाफल अदा करने के गर्ज से नियत बांध गया था। नमाज अदा करने लगा। अब सजदे में गया था जब नूर रोना शुरू हो गई थी। हया जो अपने कमरे में मौजूद थी, इसकी रोने की आवाज पर फौरन से बेड से उठी थी। 2 मिनट वो इंतजार करने लगी, मगर नूर का रोना ज्यादा होता ही गया। फौरन कमरे से बाहर आई और जराब के कमरे की जानिब पड़ी थी। नजर इस पर गई थी जो नमाज पढ़ रहा था। नूर को देखा जिसको उस सांस नहीं आ रही थी। हया फौरन इसकी जानिब बढ़ी, से गोद में उठाया, सीने से लगाकर कमर पर हाथ फेरने लगी। जराब ने सलाम फेरा। हया ने गुस्से से इसे देखा था। किस किस्म की इंसान है? वो रो रही है और आपको परवाह ही नहीं है। उसे से देखकर कहने लगी थी। जराब ने इसे देखा। मैं नमाज अदा कर रहा था मेरे ख्याल से। वो सर्द स्पार्ट लहजे में से जवाब देने लगा। हया इसे देखने लगी। अगर नूर को कुछ हो जाता तो आप तो नमाज अदा करते रहते। नमाज ज्यादा जरूरी है क्या? उसे देखकर गुस्से से बोले, जिस पर जराब ने इसे देखा। मेरे लिए नमाज बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुदा है और जिसे ये नेमत दी है, इसे कैसे नाराज कर सकता हूँ? वो फौरन से सर्द लहजे में जवाब देने लगा था। हया इसके जवाब पर खामोश रही थी। नूर को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं सजदे में दुआ कर रहा था। वो इत्मीनान भरे लहजे में से जवाब देने लगा। हया इसके सवाल पर हैरान रह गई थी। खुदा पर बहुत यकीन है आपको? वो इसे देखते संजीदगी से पूछने लगी, जिस पर जराब इस बात में सर हिला गया। इस पर यकीन होने से तो खुद पर यकीन होता है। उसे मुस्कुराकर जवाब देने लगा। हया ने इसे मुस्कुराते हुए पहली बार देखा था। तुम्हें नहीं है? जराब इसे देखते हुए पूछने लगा। हया ने नूर को बेड पर लटाया। नहीं, इसे देखते हुए लफ्जी जवाब दे गई थी। जराब इसके जवाब पर इसे देखने लग गया था। तुम मुसलमान नहीं हो? उसे देखते हुए सवालिया नजरों से पूछने लगा। पता नहीं, फौरन से जवाब देने लगी। जराब ने जाए नमाज लपेट कर जगह पर रखी। तुम्हारा नाम गलत रखा है, तुम्हारा नाम हया नहीं बेहया होना चाहिए था। वो मुड़कर से देखते हुए कहने लगा था। हया ने इसे देखा था। मुझे शायद आपको पहचानने में गलती हुई। आप भी बाकी मर्दों की तरह हैं। उसे खफकी से कहते साथ वहां से बाहर की जानब कदम बढ़ाने लगी थी। तुमसे बात करना ही फजूल है, उस सख्त लहजे में से कहने लगा था। या जो कमरे में जा रही थी, इसकी बात पर मुड़कर इसे देखा था। नेवर माइंड, मुंह बनाए इसे जवाब देती वो अपने कमरे की जानब बढ़ गई थी। जराब इसे जाता देखने लगा। ये लड़की इसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, खुद दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ गई। सही तो कह रहे थे, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपने आप को खुद बर्बाद किया। वो जमीन को तकते हुए लहजे में उदासी समाये खुद से बोली थी। इस वक्त वो फिर बिल्कुल टूटी हुई सी लग रही थी। आंखें नम हुई थी मगर वो कमजोर नहीं हो सकती थी। आंखें बंद करके गहरा सांस लेती आंखें खोल गई थी कि उसे सुबह से फिर से सबके सामने मजबूत हया बनना था। ये करना इसके लिए सबसे मुश्किल था। हया खुद को नॉर्मल करके बेड पर आई और लेट गई। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। सुबह हया की आंख हमेशा की तरह देर से खुली थी। फ्रेश वगैरह हुई तो इसका फोन बजने लगा। आसिया बेगम की कॉल थी। हया ने कॉल अटेंड की। कैसी हो हया? मुस्कुराते हुए हया से पूछने लगी। ठीक हूँ, हया ने जवाब देने लगी, जिस पर आसिया बेगम मुस्कुरा दी। तुम्हारा कजन उस्मान आ रहा है लाहौर, तो तुम्हारे कुछ सामान इसके हाथ भिजवाऊं? आसिया बेगम इसे बताने लगी। हया सुन रही थी। जी ठीक है। इनकी बात मुकम्मल होते ही जवाब देने लगी थी। ओके।
कहते साथ आसिया बेगम फोन बंद कर गई थी। हया ने भी फोन साइड टेबल पर रख दिया था। इर्तिजा, इशाल और सोहा को कॉलेज से लेने के लिए आया हुआ था। वह तीनों रास्ते में थे। रास्ते में किसी शॉप पर रुकना पड़ा। इशाल सामने देखते हुए मुखातब करते हुए कहने लगी। इर्तिजा ने इसे देखा। वजह? वो इसे देख कर पूछने लगा। इशाल ने भी इसकी जानब देखा था। मुझे कुछ लेना है, वह चबाकर बोलती सामने देखने लगी। इर्तिजा इसी को देख रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, रोजा है तुम्हारा, कुछ शर्म करो। वो मुंह बनाए इसे कहने लगा, जिस पर इशाल अपना गुस्सा जो जब्त किए हुए थे बर्दाश्त से बाहर था। इन सब के दौरान वो पीछे मजे से नींद पूरी कर रही थी। इन दोनों की लड़ाई से उठी थी। मुझे अपनी अफ्तार के लिए कुछ लेना है, वो गुस्से से जवाब देने लगी जब इर्तिजा ने मार्केट के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाई। दोनों गाड़ी से उतरे। वो गाड़ी को लॉक कर गया था क्योंकि सोहा नहीं आएगी। वो दोनों ही जानते थे। दोनों मार्केट में दाखिल हुए। शाल जो लेने आई थी वो ढूंढने लग गई। मार्केट में एक लड़की मौजूद थी। इर्तिजा जो शाल के पास जा रहा था, वो लड़की बीच में आकर इससे जान कर टकराई थी। अंधे हो क्या? वो लड़की दूर होती इर्तिजा को देखकर मुंह बनाए इसे बोली। इर्तिजा इसे देखने लगा। सॉरी, मैंने इर्तिजा तमीज से इससे बगैर गलती के माफी मांगने लगा जब इसने टोका। बहुत अच्छे से जानती तुम जैसी को लड़की देखी नहीं और अपनी चीपस्टर। लड़की गुस्से से बदतमीजी से बोली। शाल फौरन इसकी तरफ आई। ओ हेलो, कौन से चीपस्टर वाली हरकत की? हाँ, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानकर टकराती हैं, फिर मासूम लड़कों पर हैरासमेंट का इल्जाम लगा देती हैं। मैं बचपन से इसके साथ रही हूँ, समझी? बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। आई बड़ी। इशाल गुस्से से बाजू ऊपर चढ़ाते हुए इसे सुनाने लगी थी। वो लड़की से देखने लगी थी। इशाल, कोई नहीं, चलो यहाँ से। वो इशाल को मुखातब करता हुआ कहने लगा। इशाल ने मुड़कर इसे देखा था। चुप करो, भीगी बिल्ली ना हो तो। हिम्मत कैसी हुई इसके ये कहने की? अगर इस मार्केट में कैमरे होते तो प्रूफ कर सकती थी कि मैं सच बोल रही हूँ। झूठी कहेगी। इशाल इसे घूरते हुए चीख कर बोली और वो लड़की घबरा कर चले गई। इर्तिजा इसे खींचकर गाड़ी में ले आया। दी क्या था? गाड़ी में बैठाकर ड्राइविंग सीट संभालता इससे पूछने लगा, क्या था इस झूठी मकार की असलियत ला रही थी और तुम खामोश खड़े थे। मेरे सामने तो ये जुबान रुकती नहीं, डरपोक। गुस्से से इर्तिजा को देखते मुसलसल बोलती चलेगी। इर्तिजा इसे देख रहा था। सोहा को 2 सेकंड लगे थे समझने में कि वो किसी लड़की से लड़ाई करके आई है। इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। इर्तिजा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसे बोला। शाल ने इसे देखा। यानी तुम जान कर टकराए? घर चलो, डैड को बताती हूँ, बेशरम। उसे देखते मजीद गुस्सा होते हुए इसे कहने लगी थी। इर्तिजा ने इसे देखा। अंदर मेरी साइड ले रही थी और अब वो गाड़ी चलाते इसे देख कर बोला, जिस पर इशाल सामने देखने लग गई। खानदान की इज्जत भी तो बचानी थी। मुंह बसोरे से जवाब देने लगी। इर्तिजा नफी में सरल आ गया था। इस लड़की की बात इसे कहाँ समझ आती थी। नासरा बेगम, अदनिया बेगम, नहीद बेगम टीवी लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। भाभी, वैसे क्या किस्मत है, पहली बहू आपकी इतनी नेक अच्छी दुनिया से चलेगी। दूसरी बहू मिली, वो भी किसी काम की नहीं। और ज़बान, तौबा। नासरा बेगम अदीना बेगम को देखते हुए कहने लगी। अदीना बेगम खामोश रही। नासरा, तुम यशमा को भी कम बातें नहीं सुनाई हैं? हर बात पर तंज करती थी तुम। नहीद बेगम फौरन से नासरा बेगम से कहने लगी। अदीना बेगम खामोशी से दोनों को सुन रही थी। अरे वो तो कभी कभी, मगर हया ऐसी होती है। अच्छी लड़कियां तौबा, कपड़े ना पहनने की तमीज। बड़ों से किस लहजे में बात की जाती है वो इसे नहीं मालूम। पूरा पूरा दिन ऊपर रहती है। ऐसी लड़कियां कहाँ घर संभाल सकती हैं। नासरा बेगम कानों को हाथ लगाए बोली। हया जो नीचे किसी काम के घर से आ रही थी, सीढ़ियों पर थी कि बातें सुनती खामोशी से वापस ऊपर चली गई। नूर को संभाल रही ना, इसका ख्याल रख रही है। इसके लिए इस घर में लाए थे ना हम। अदीना बेगम ने अब की बार नासरा बेगम को जवाब दिया। नासरा बेगम मुस्कुरा दी। हाँ, देख लीजिएगा, अपनी तरह ना तरबियत की इसकी तो कहना। नासरा बेगम तंजिया बोले जब अदीना बेगम और नहीद बेगम वहां से उठकर चले गई। वो जाता देखने लग गई थी। सोहा हया के कमरे में आई तो हया ने से देखा नूर सो रही है। हया फोन में मसरूफ है। मुझे लगा था आज तुम नहीं आओगी। हया फोन बंद करके रखते किसी से देख कर कहने लगी थी। सोहा कमरे में आ गई। मैं क्यों नहीं आती? सोहा इसे देखते मुस्कुराकर पूछने लगी। हया ने से देखा। क्या तुम भी मेरे कपड़ों की वजह से मुझसे एक कैरेक्टरलेस लड़की समझती हो? हया ने सोहा को देखते हुए यह सवाल संजीदगी से पूछा था। सोहा ने इसे देखा। मुझे नहीं मालूम कि ऐसे कपड़े पहनने से लड़की कैरेक्टरलेस होती है, मगर हमारे इस्लाम में औरत को खुद को ढक कर रखना चाहिए। हमारे इस्लाम में तो औरत का एक बाल किसी नामहरम को नजर नहीं आना चाहिए। मगर ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। मैं कौन होती इसके मतलब कुछ बोलने वाली? वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई से बताने लगी और हया इसे सुन रही थी। क्या पता, मैं कहती हूँ मुझे दीन का इतना मालूम है और मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इनके बेहद करीब, लेकिन फिर भी वो आपको ज्यादा मोहब्बत करते हों। मुस्कुरा कर वो
हया को देखते जवाब देने लगी। हया ने नजरें उठाकर फौरन से देखा। नहीं, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हया ने फौरन से नफी में सर हिलाकर जवाब दिया। इसका जवाब पर सोहा को अफसोस हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह अपने हर बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है? मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपके दिल में इनके लिए बेहद मोहब्बत आ जाए। वो मुस्कुराते उसे देखकर बोली। हया बेड पर बैठी। वो तुम्हारी सुनेंगे? हया ने इसे देखते हुए सवाल किया। सोहा इस बात में सर हिला गई। बेशक मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला है, जिसे चाहे हिदायत देने वाला है। वो मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगी। हया इसे देख रही थी, तभी सोहा का फोन बजा। मैं चलती हूँ, मॉम को कोई काम होगा, उसे कहते साथ वहां से चले गई थी। हया इसे जाता देख रही थी। हर दिन की तरह फिर सोहा हया को बहुत सी सोचों में डाल गई थी, मगर हया अपनी सोचों को झटक कर उठती वॉर्डरूम की जानब बढ़ी। जीन्स स्लीवलेस शर्ट लेती वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो सब लोग इफ्तार कर चुके थे, टीवी लॉन्च में मौजूद थे। तभी उस्मान ने टीवी लॉन्च में कदम रखा। और उस्मान बेटा कैसे हो? अदनिया बेगम की नजर जैसे ही उस्मान पर गई, मुस्कुरा कर कहने लगी, जिस पर वो भी मुस्कुरा। बिल्कुल ठीक, कुछ सामान था, हया को देना है। वह जवाब देते साथ अदीना बेगम को देखकर बताने लगे। अदीना बेगम ने इसे बैठाया। मुलाजमा से कहकर उन्हें हया को पैगाम भिजवाया था। हया नीचे आई। हमेशा की तरह वो अब भी सबको अपने कपड़ों से हैरान कर गई थी। जिस तरह वो उस्मान से आकर मिली थी, वहां मौजूद हर अफराद को शर्मिंदगी सी हुई थी, मगर खामोश रहते हया इसके साथ ही बैठ गई थी। आर्ज जो अभी आया था, इसकी नजर सोहा पर गई, जो टी ट्रॉली लिए खड़ी थी। उस्मान अपनी घटिया नजरें इसके वजूद पर गाड़े हुए था। आर्ज बाखूबी नोट कर चुका था। लॉन में आ, आर्ज सर्द लहजे में से कहते साथ जेब में हाथ डालता चला गया। सोहा भी इसके पीछे आई। क्या कर रही थी वहां? सोहा के वहां आते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछने लगा। सोहा सहमी थी, चाय देने लगी थी। वो डरते उसे देख कर बताने लगी, जिस पर आर्ज की आंखों में सख्ती आ गई थी। नौकर मर गए थे या घर में सिर्फ एक तुम ही रह गई थी चाय लाने के लिए? लाजमी नहीं था तुम्हारा सामना? इंतहाई ऊंची आवाज में से देखकर बोला। सोहा की आंखें नम हुई। मैं बस खड़ी थी, वो हिम्मत करते से जवाब देने लगी, जिस पर ज्यादा तप चढ़ी। जस्ट शट अप, आज के बाद किसी अनजान के सामने तुम मुझे नजर ना हो। फौरन से वह सर्द लहजे में बोला। सोहा खफकी से देखते हुए वहां से चले गई और वो इसे जाता देखने लगा।